नमस्कार। 90.4 रेडियो रिमझिम पर सभी श्रोताओं का और जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं उन दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। रेडियो रिमझिम 90.4 में हमारे गोपालगंज जिले के युवा चिकित्सक डॉक्टर पीयूष कुमार जी आए हैं और उनसे सीजनल बीमारियों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बातें हम लोग करेंगे। और रेडियो रिमझिम का यह हमेशा प्रयास रहा है कि जनहित की बातें करें, लोक कल्याणकारी बातें जन जन तक पहुंचाएं। और हम बड़े ही आदर और अदब से डॉक्टर पीयूष कुमार जी को रेडियो रिमझिम 90.4 के स्टूडियो में बुलाए हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सभी को बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होनी चाहिए। पहले एक जमाना था कि माता पिता संयुक्त परिवार हुआ करता था, दादा दादी, काका काकी सब लोग के पास बच्चों के बारे में विशेष जानकारी होती थी। आज हम आधुनिक दौर में हैं, एकल परिवार हो गया है, पति पत्नी और बच्चे, इसलिए उन्हें जो है डॉक्टर के सलाह को मानना है, जानना है, ताकि बच्चे स्वस्थ और निरोग रहें। तो डॉक्टर साहब, रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यह बताइए, यह जो मौसम चल रहा है, जाड़ा समाप्ति पर है और गर्मी आने वाली है, इस समय बच्चों को एक झटका संबंधी बीमारी हो रही है, उसके बारे में सरल शब्दों में कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता है तब तक झटका आना बहुत ही कॉमन है। अगर बुखार आए तो तेज बुखार में जो मैंने ऑब्जर्व किया गोपालगंज के जो लोगों में, उसमें खासकर मैंने देखा कि लेडीज जो है बहुत ही जटिल है उनको समझाना। इसीलिए आज मैं आपके द्वारा इन सब चीज़ों को यहाँ रख रहा हूँ कि इस चीज़ों को समझें। जब भी मैं बोलता हूँ तेज बुखार में आप कपड़ा निकाल दीजिए, पंखा चला दीजिए, सही पोंछ दीजिए, भिंगा दीजिए, सबसे बेस्ट है नहला दीजिए। अगर आप नहला देती हैं तो बुखार बहुत जल्दी से उतर जाता है। अगर आप पंखा चला देती हैं तो बच्चा कांपेगा, बिल्कुल नॉर्मल बात है, बच्चे को ठंड लगना है तो कांपेगा, तभी तो शरीर का बुखार जो है टेम्परेचर कम होगा। लेकिन हमने ये देखा कि लेडीज जो है, अगर आप डॉक्टर स्टाफ को भी बोलता है कि इसको नहला दो, शरीर पोंछवा दो, वो नहीं पोंछने देती हैं। पेट पोंछ रही हैं, सर पोंछ रही हैं, फैन चला, नहीं बच्चे को ठंडा लग जाएगा। अरे ठंडा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, खांसी सर्दी हो जाएगा। खांसी सर्दी से किसी बच्चे का जान जाते देखा है आपने कभी? लेकिन झटके से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इन चीज़ों को समझना है, इसलिए मैं आज रेडियो रिमझिम के द्वारा आपके सामने बैठा हूं कि इन सब चीज़ों को आप ना करें, समझें कि क्यों ये करना जरूरी है। इसलिए कि कोई भी दवा अगर आप देते हैं, एक तो झटका, बच्चा दवा खाने कंडीशन में ऑलरेडी नहीं है, हाथ पैर टाइट किए हुए है, आंख उल्टा हुआ है, शरीर उसका मुंह टेढ़ा हुआ पड़ा है और लार भी बनती है। सबसे जरूरी चीज़ है लार निकालना। मुंह में जो लार बनती है, सलाइवा बनता है, वो अगर आप नहीं निकालते हैं तो वही उसके सांस की नली में अटक के उसके जान का खतरा बना रहता है। मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सके, जब वो पहुंचे तो बच्चा था ही नहीं। क्यों? इसका कारण आप हैं। डॉक्टर तो तभी इलाज करेगा ना जब आप पहुंच जाओगे डॉक्टर के पास। तो सबसे पहला काम है बुखार हटाना, जो मैंने आपको बता दिया कि आप कपड़ा निकालिए, नहलाइए, फैन चलाइए। 102 103 बुखार हो जाएगा तो कोई दवा कैसे तुरंत काम करेगी? शरीर में जाएगी, आधा घंटा लगेगा, अगर IV देंगे तब भी 10-15 मिनट लगेगा, कैसे काम करेगी? और डॉक्टर के पास आपको पहुंचना है। तो आप लोग इतना रिजिड ना होए और कपड़ा निकाले, नहलाएं, उसका टेम्परेचर उतारे। और सबसे जरूरी है कि आप बच्चे को उल्टा लेटा दें। ऐसे तो हम लोग डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं कि लेफ्ट साइड रखना है बच्चे को। लेफ्ट साइड कितनी माताएं नहीं समझ पाती हैं। हमें ही अगर कोई घर का बच्चा बीमार हो जाए, झटका खा रहा है, राइट लेफ्ट नहीं समझ में आता है, आप उल्टा लेटा दें। आप उसको जो है उल्टा मतलब पेट के साइड से बेड की तरफ कर दें, या फिर ऐसे कंधे पर रख के पीछे कर दे, उसका सर ऐसे ढूल जाना चाहिए, ताकि उसका जो भी लार बन रहा है वो निकल जाए, गिर जाए उसके मुंह से। अगर उसने दांत पे दांत बैठा रखा है तो कोशिश कीजिए उसके मुंह में कुछ लगाने के लिए। क्या लगा सकते हैं? मैं तो अपने क्लिनिक पे नॉर्मल जो सिरिंज आती है उसको लगा देता हूँ, उसका प्लंजर निकाल देता हूँ ताकि एयर भी जाए
और लार भी निकल जाए, आप उसके मुंह में रुमाल डाल सकते हैं गोल करके, ताकि रुमाल जो है वो लार को सोख सके और मुंह भी खुला रहेगा, और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचे आप। अब इसमें सबसे जरूरी क्या है, क्यों होता है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, अगर एक छोटा बच्चा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने का, तो उसको तेज बुखार होना लाजमी है। कोई भी इन्फेक्शन होगा तेज बुखार होगा, और आप उसको 4 बार कपड़े से लपेटे रहते हैं, कंबल से लपेटे रहते हैं, वो बच्चा इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बच्चा ऐसे ही डेथ कर जाएगा। ऐसी गलतियां ना करें, कृपया ना करें। बड़े बच्चों में तो फिर भी पता लग जाता है, उसको नहला दीजिए। इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर पीयूष कुमार से, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और शिशु जो है बड़े ही कोमल होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा को कैसे हम देखभाल करें और बड़ा बच्चा के लिए क्या करें, हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। देखिए, छोटे बच्चों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, स्तनपान से ही स्टार्ट होता है। माँ का दूध सबसे जरूरी है। आजकल एक नया ट्रेंड में देख रहा हूँ, डब्बा का दूध पिलाने का। देखिए, भारत सरकार भी बोलती है कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, हर अस्पताल में भी लिखा होता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी चीजें होती हैं जो डब्बे के दूध में नहीं होती। क्या नहीं होता है? रोग से लड़ने का क्षमता बढ़ाने की चीजें, वो आपको डब्बे के दूध में कभी नहीं मिल सकता है। अगर माँ को दूध नहीं आता है तो आप डॉक्टर से बात करिए, काउंसलिंग करवाइए, क्या दिक्कत है। हो सकता है उसका निप्पल छोटा हो, चूस नहीं पा रहा है, हो सकता है माँ को दवाइयाँ चल रही हो तो 7-8 दिन 10 दिन तक दूध नहीं आ रहा है ठीक से। फिर भी अगर आप हर 2 घंटे पे दूध पिलाते हैं तो बच्चे को दूध आएगा, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका आजमाना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंगारू मदर केयर। आप यूट्यूब पर तमाम वीडियो और गाने देखते हैं, कभी आप यूट्यूब पे जाइए और देखिए कंगारू मदर केयर, उसका भी वीडियो है, हिंदी में भी है। उसमें सीधी सीधी बात समझाई गई है। जैसे बंदर होता है, बंदर का बच्चा होता है, कैसे चिपका होता है, ऐसे बंदर अपना चल रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, बच्चा उसे चिपका हुआ है। ये जो मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चे के साथ, जिसमें कपड़ा नहीं है, इसी को कंगारू मदर केयर बोलते हैं। एक बॉन्डिंग बनती है, एक दूध पीने की क्षमता बढ़ती है, शरीर भी गर्म रहता है। बस और बच्चे को क्या चाहिए, शरीर गर्म रहे, दूध पिए और माँ से जुड़ा रहे। ये बेस्ट तरीका है हमारे बच्चे को सब तरह की बीमारियों से बचाने का। अगर इसके बावजूद भी कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर से बात करिए। कुछ दवाएं आती हैं जो आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो दूध बढ़ाती हैं। आप बिल्कुल बात करें और इस पे खुल के बात करें। बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाना जरूरी। एक नया चीज मैं ये देख रहा हूँ कि लेडीज गांव में हर 15 मिनट आधे घंटे पर दूध पिला रही हैं। उनका बच्चा लूज मोशन कर रहा है, फिर भी नहीं समझ रही हैं। लूज मोशन भी छोटे बच्चों में कई तरह का होता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग करने से 5 महीने के ही होने पे दांत निकलने लगता है, वो माँ को दांत काटने लगता है दूध पी रहे हैं तो। और उस समय एक चीज और आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो लैट्रिन हरा होता है, हरा लैट्रिन है, दांत निकल रहा है, दांत काट रहा है बच्चा, तो वो नॉर्मल है। 8-10 एपिसोड तक नॉर्मल है, 8 बार 10 बार हो रहा है तो नॉर्मल है, कोई दवा कराने की जरूरत नहीं है। आप फीडिंग कराते रहिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अनकंट्रोल लगता है, अगर उसके लैट्रिन का रास्ता छिल गया है, लाल पड़ गया है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए। डाइपर का थोड़ा यूज कम कीजिए। इनमें सबसे जरूरी चीज है कि आप फीडिंग हर 2 घंटा पे कराइए, सबसे जरूरी चीज, क्योंकि 2 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में। आप अगर शादी बारात में जाते हैं तो वहां पे आप पूरे दिन में आपको लोग गेस्ट प्यार दिखाने के लिए, हमारे भारत में क्या है, खाइए, ये आए ये खिलाएंगे, वो आए वो खिलाएंगे, पूरा दिन खाते रहिए। तो आप बार बार टॉयलेट भी तो जाते हैं। तो बच्चे को भी हर 2 घंटा के जगह पे 15-15 मिनट आधे घंटे में दूध पिलाया जाएगा, तो पचेगा नहीं तो फिर तो वो भी बहुत ज्यादा पॉटी करेगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई बड़ी छोटे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। आप बड़े बच्चों के लिए? बड़े बच्चों में इसमें तो 2 कैटेगरी मैंने बता दी आपको। एक तो न्यूबॉर्न ज्यादा कर रहा है 6 महीने से नीचे का, तो उसको फीडिंग 2 घंटे पे करना है, उसका पीठ थपथपाना है, ठीक है ना, ताकि डकार मारे, बच्चा दूध पचाए। देखिए 1-2 बच्चे मैंने डेथ करते हुए देखा है। क्या हुआ कि दूध पिला दिया, रख दिया, माँ चली गई काम में अपने, बच्चे ने दूध फेंका, उल्टी किया, नॉर्मल है, बर्पिंग नहीं कराने पर अक्सर होता है दूध बच्चा थोड़ा बहुत फेंकता है। अब आपने तुरंत दूध पिलाया, चलेगा। अब दूध जो है अंदर डाइजेस्ट हुआ, वो छेने के फॉर्म में आया और दूध फेंका उसने, और बच्चे का दूध वापस उसके सांस की नली में गया, ऊपर से मुंह से निकला, वापस सांस की नली में वापस गया, और वहां जाकर उसने ब्लॉक कर दिया, बच्चा डेथ कर गया। डॉक्टर के पास सांस रुक गया। अब डॉक्टर के पास पहुंचेगा तब तो कुछ करेगा डॉक्टर, एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं हम लोग। और ये सारी गलती मदर की है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, यह बताइए कि बच्चा को दूध पिलाने के बाद से पीठ पर रख के थपथपाना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे को पीठ पर रख के, कई माताओं को मैं समझाता हूँ आराम से, ऐसे 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 ऐसे,
माताएं क्या करती हैं, नीचे ये आप थपथपा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये मालिश कर रहे हैं। मालिश कर रही हैं। जी, तो ये चीजें नहीं मतलब करनी है। ठप ठप होना बच्चे का शरीर कोमल होता है, आपने बोला भी वही बात है, लेकिन बच्चे का शरीर इतना कोमल नहीं होता है कि आप मारेंगे तो कुछ हो जाएगा। जी जी बच्चे का शरीर ऊपर वाले को भी पता है जी। कि बच्चा 10 बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा। मैं तो कितने बार लोगों से पूछा आपका जी। बच्चा कितने बार गिरा है, तो बोलते ये तो बड़ा हो गया, हमको लगता है 100 बार से ऊपर गिरा होगा। तो जब उसको 100 बार गिर रहे तो कुछ होता, थपकी मारने से कहाँ चोट लग जाएगा, क्यों डरते हैं आप लोग। जी जी अच्छे से थपकी दीजिए, डकार मारेगा फिर लेटाइए। अगर उसके बाद भी आपको डर लगता है दूध फेंकेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे को उल्टा लेटा दीजिए, उल्टा लेटा के फिर ठोक दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा दूध है निकल जाएगा। और वो एक्स्ट्रा दूध होता भी इसीलिए क्योंकि आप फीडिंग ज्यादा करा रहे हैं, हर 2 घंटे के पहले आप फीड करा रहे हैं। अच्छा, कुछ माताओं का दूध जो है डॉक्टर के परामर्श से रोक दिया जाता है कि इनका दूध जो है ये बच्चा लायक नहीं है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ माताओं का दूध तो हम लोग रोकते हैं कुछ कंडीशंस में, जी 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 जिसमें दवा भी दिया जाता है कि हाँ दूध इनका सूख जाए, जी क्योंकि माताओं को उससे दिक्कत होता है, बुखार आ सकता है, जी दूध भी अंदर आके रुक जाता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वैसे कंडीशन में कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिस पे विश्वास करते हैं हम लोग, जी और डॉक्टर फिर डब्बे का दूध रेफर करते हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसमें अक्सर गाँव की जो लेडीज हैं गाय का दूध पिलाने लगती हैं। जी जी और एक चीज मैं आपको बता पानी दूं कि मिला के उसी को जी पिलाना जी शुरू जी, कर देती हैं। गाय का दूध जो भी बच्चा पीता है उसका वेट आप नाप लीजिएगा, नहीं बढ़ता है, बहुत वजन। कम, बहुत ज्यादा लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, 3-3 दिन पर उसको लैटरिंग होगा, टाइट लैटरिंग करेगा या फिर बहुत ज्यादा लूज मोशन करने लगेगा, वो ब्लीड कराता है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग कृपया ये गलतियां ना करें, गाय का दूध ना दे। बच्चे नहीं पचा पाते हैं 6 महीने के अंदर, या तो माँ का दूध या फिर मजबूरी में डब्बे का दूध। पानी भी नहीं देना होता है, बिल्कुल भी पानी आप नहीं दे सकते, कोई चीज नहीं देना ऊपर से। गाय का दूध, भैंस का दूध बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ डब्बे का दूध अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एबॉट कंपनी का सिमिलेक अच्छा आता है, लैक्टोजन भी अच्छा दूध है, लैक्टोडेक्स भी अच्छा दूध है। कुछ कंपनियां पुरानी ब्रांडेड है, इनका दूध देना, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जी दूध बनाने का तरीका। कंपनियां भी लिखती हैं, आपको भी समझना चाहिए कि 6 चम्मच पानी, उसमें चम्मच होता है, उसी से 6 चम्मच पानी 1 चम्मच दूध। आप लोग क्या करते हैं, दूध गाढ़ा बना देते हैं, हमारा बच्चा सुपरमैन बन जाएगा। नहीं बनेगा पहले दूध पचेगा तभी वो बच्चा सुपरमैन बनेगा। जी 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 तो ऐसी गलतियां ना करें, डॉक्टर से पूछे। कुछ बच्चों को और पतला दूध चाहिए होता है, वजन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए नॉर्मल बच्चा 2 kg 400 ग्राम का होता है, कुछ बच्चे 2 kg के भी होते हैं, जी, जी। वो भी सर्वाइव करते हैं। जी, जी। कुछ बच्चे 4 kg के भी हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग से दूध बनाना पड़ता है कि हाँ भाई 8 चम्मच ले लीजिए, इतना दूध ले लीजिए। 2 kg का है तो भाई 5 चम्मच पानी रहेगा, आधा चम्मच दूध रहेगा, ये तो डॉक्टर डिसाइड करता है। डॉक्टर पीयूष कुमार जी रेडियो रिमझिम 90.4 पर बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बातें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, यह बताइए कि यह जो मौसम चल रहा है और गांव देहात से जो लोग शहर में पहुंचते पहुंचते लेट करने लगते हैं, जैसे डॉक्टर पीयूष जी से मिलना है, बच्चा को दिखाना है, घर से आने में 4 घंटा है, बच्चा को झटका आ रहा है, उस स्थिति में क्या करें, कैसे उसे राहत मिले? देखिए, झटका आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आपका डर खत्म हो जाए। जी। बच्चे को पूरे दिन झटका है, 24 घंटे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसके जान पे कोई खतरा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, झटके में लार निकल जाना चाहिए बस, और बुखार हमें कंट्रोल कर लेना है। बुखार कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था जी, कि भाई अपना हिला दीजिए, फैन चला दीजिए, शरीर पोंछ दीजिए। दूसरा काम जो चाहे करना, बच्चा कितना हूं कांपने दीजिए। कांपेगा नहीं तो बुखार कैसे कम होगा? जी जी कांपेगा तभी तो। देखिए, शरीर का ही इम्यूनिटी है, वो शरीर का एक सिस्टम है कि जब भी बुखार 102 103 जाता है तो अपना एक हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है जो बॉडी को तुरंत टेम्परेचर डाउन करने के लिए ऑर्डर करता है। तो कई बार वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, अगर एक्टिवेट होगा तो तुरंत कांपने लगता है। इसलिए तेज बुखार में लोग कांपने लगते हैं ताकि शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। तो यही काम तो हमें भी आर्टिफिशियली करना है। जी डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत का सिलसिला इतना जल्द शुरू किए कि हम यह जानना चाहते हैं, डॉक्टर पीयूष कुमार जी गोपालगंज में कहाँ बैठते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, और आपका क्या संपर्क नंबर है? गोपालगंज में मैं सदर अस्पताल, जो अपना सरकारी अस्पताल है गोपालगंज का, उसके गेट के मेन गेट के ठीक सामने न्यू माया मेडिकल सबसे बड़ा दवा का दुकान है, जो कभी बंद नहीं हुआ। मुझे तो लगता है 5 साल हो गया आज तक उसका शटर डाउन नहीं हुआ है। जी। तो उनके चलते एक चीज आपको ये फायदा है, स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे वहां क्लिनिक खुली रहती है।
हमारे यहाँ एक दिन के बच्चे से लेके बड़े बच्चे सबको भर्ती करने, ओपीडी आईपीडी भर्ती करना, ओपीडी दिखाना, सब व्यवस्था है। और हमारी क्लिनिक कभी बंद नहीं होती है। फिलहाल अभी 2 महीने से तो क्लिनिक नहीं बंद हो रही है, जब से माया मेडिकल में मैं बैठ रहा हूँ। जी जी जी। तो आप 24 घंटे में जब भी आना चाहें आ सकते हैं। रात में भी हम नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चा अगर सीरियस आता है तो स्टाफ मुझे बुलाता है, मैं आता हूँ। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं और आपके इलाज की जो भी चीजें जरूरत है वो हमारे पास होती हैं वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई संपर्क नंबर, जैसे बच्चा को कोई परेशानी हो रहा है, महिला घबराई है, परिवार के लोग घबराए हैं, तो किसी नंबर पर थोड़ा परामर्श मिल जाए या नंबर लग जाए? मेरे क्लिनिक का 2 नंबर है, मैं दोनों शेयर कर देता हूँ। जी जी जी, ताकि आम जनता को, जो गांव देहात में लोग हैं, उनको राहत मिले। मेडिको के अंदर बैठते हैं, आप किसी भी समय 24 घंटा में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी संपर्क नंबर बता रहे हैं। मेरे क्लिनिक का पहला नंबर है 73 23 90 7908 7908। ठीक है, पहला नंबर तो ये हो गया जी। दूसरा नंबर है 99 313 68 988। फिर से नोट कर लीजिए, 73 23 90 89 08। दूसरा नंबर है 99 313 68 988। डॉक्टर पीयूष कुमार जी गोपालगंज के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने समय समय पर रेडियो रिमझिम के माध्यम से जन चेतना के लिए, जन जागरूकता के लिए गुड़ गुड़ मुद्दे पर अपने बातों को रखा। डॉक्टर साहब, यह बताइए कि बच्चा जो न्यू बॉर्न है वह तो 6 महीना तक केवल माँ का स्तनपान करेगा, इसके अलावा माँ के भी खान पान पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज आपने पूछा। अक्सर जी। मुझे भी ये ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे पर ही ध्यान रहता है। जी जी और बच्चे इतने स्वीट होते हैं कि आदमी उधर ही देख के उनका इलाज करके भेज देता है। जी जी। बड़ा अच्छा चीज आपने पूछा। जी। देखिए, माँ को दूध पिलाना है। एक गाय भी दूध देती है तो आप कितना केयर करते हैं। जी। कैल्शियम देंगे, दाल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो माँ को भी तो दूध बनाना है। जी। तो उसके हेल्थ का तो ख्याल रखना है, बिल्कुल रखना है। जी। एक पुराना ट्रेंड है जो बता रहा हूं मैं, सबसे जरूरी है गाय का घी। जी। बिल्कुल देना है। आधा चम्मच सुबह दीजिए, आधा चम्मच रात में दीजिए। जो माँ दूध पिला रही है, दूध पिला रही है, गाय का घी जरूर खिलाए। आजकल लेडीज में एक क्रेज खत्म हो गया। जी। घी नहीं खाती है, मोटी हो जाएंगी। अरे मोटी क्या हो जाएंगी, गाय के घी से कोई मोटा नहीं होता है। भैंस का घी खाएंगी तो मोटी होंगी, गाय के घी से मोटा कोई नहीं होता। कोई नहीं। ये गलती आपके दिमाग में, इसको निकाल दीजिए। आप पढ़िए इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। गाय का घी खिलाइए। इसके अलावा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए आप दाल खा सकती हैं, सोयाबीन खा सकती हैं, ठीक है, अंडा खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं, चिकन खा सकती हैं। मछली ज्यादा मैं बोलता हूं क्योंकि मछली में गुड फैट होता है। जी जी। और बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए मछली इज द बेस्ट। कलेजी ठीक है, आप अंडा खाइए, वो भी ठीक है। इसके अलावा 2 चीज जो लेडीज नहीं खा रही हैं आजकल, हरी साग सब्जियां और फल। जो भी मौसमी फल है खिलाइए। पहले ही आप लोग डर जाते हैं, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। तो भाई आप नहीं खा रही हैं फिर भी तो हो रहा है। तो मजबूत बनिए, सब कुछ खाइए। जो भी सीजनल फल है बिंदास खाइए, दोपहर के खाने के बाद से खाइए। और रात में एक सब्जी ऐसा जरूर रखिए जो सब्जी को आप फ्राई ना कर सके। जैसे हो गया साग, हो गया पालक, हो गया लौकी, हो गया नेनुआ, हो गया, ऐसा कोई भी सब्जी जो पानी छोड़ता है। जी, वो रात में नहीं खाना है। रात में खाना है। रात में खाना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट साफ होगा, तभी तो अगले दिन भूख लगेगी। जी, जी, जी। और जब अगले दिन भूख लगेगी तो आप अच्छे से खाएंगे। यानी माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, पूरा परिवार ठीक। और डॉक्टर पीयूष कुमार जी ने जो 2 नंबर दिया है, यदि आप विजयपुर हैं, कुशीनगर हैं, बड़हरिया हैं, मोतिहारी हैं, कहीं भी हैं, इस नंबर से आप अपना नंबर भी लगा सकते हैं, परामर्श भी ले सकते हैं। और डॉक्टर पीयूष कुमार जी से गोपालगंज सदर हॉस्पिटल के मुख्य गेट के ठीक सामने आप मिल भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में सदर अस्पताल गोपालगंज में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। जी। सदर अस्पताल गोपालगंज जो हमारा सरकारी अस्पताल है, उसमें सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को मैं मिलूंगा। अगर आप वहां मिलना चाहें तो वहां भी मिल सकते हैं। यानी सरकारी सेवा में रहते हुए भी डॉक्टर साहब बच्चों का सेवा करते हैं। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। ओपीडी का टाइमिंग है 9 बजे से लेके 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक। और यदि 24 घंटा में कभी भी मिलना चाहें तो वहीं सामने जाना है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम के माध्यम से
दिया और जन जन तक बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बातों को बताया। इसके लिए हम अपने श्रोताओं के तरफ से, दर्शकों के तरफ से, अपने टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अगले इंटरव्यू के लिए आप आइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।